नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे थे। देखिए, राजभवन के बाहर बीपीएससी 7वीं के अभ्यर्थी पहुंचे हैं। पप्पू यादव अंदर गए थे, गवर्नर से बातचीत कर लिए। आपको हम बता देते हैं ताजा अपडेट की बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो आने वाले हैं। मुख्यमंत्री से बात हो गई है और अब इसमें बहुत गहमा गहमी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ लोग हैं, ये शख्स वही है जो इतने दिनों से अनशन पे बैठे हैं। अब क्या लग रहा है, हाथों में तो लिए हुए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन पप्पू यादव जो है वो अंदर गवर्नर से बात कर लिए। सही चीज निकल रहा है बाहर। हाँ, बिल्कुल सही चीज़ निकला क्योंकि उन्होंने बताया कि गवर्नर साहब ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात की और माननीय जो हमारे चेयरमैन है बीपीएससी का, उनको भी शायद बुलावा आया उनका कि हाँ आइए। उनसे बोला गया कि आप कैसे 12,000 छात्रों का अलग एग्जाम लेंगे, चूँकि सारे छात्रों को एक बार लेंगे, चूँकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं समानता का अधिकार जो है हमारा वो नहीं मिल पा रहा। तो उन्होंने कहा, और दूसरी बात उन्होंने जो डीएम जो थे या जो लोग भी लाठीचार्ज करा, उनको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों बार बार लाठीचार्ज कराए और उन पर भी कार्रवाई होगी। जो लोग भी लाठीचार्ज किए हैं, बर्बरतापूर्वक जो महिलाओं को भी पीटा है, उस पर जो लाठीचार्ज हुआ उन पर कार्रवाई होगी। तो बहुत अच्छा ये न्यूज़ है राज्यपाल सर का कि महोदय का, कि कम से कम ये उनको बुला रहे हैं, चेयरमैन को बुला रहे हैं और बात करेंगे। देखते हैं क्या लग रहा है। चेयरमैन जो है, जो ऐसे बाहर रहते हैं, जो ऐसे मीडिया में बने रहते हैं, जो ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में बोलते हैं, गवर्नर जब पूछेंगे तो बोलेंगे सब चीज। अभी तो सही सवाल है। आप तो इनसे, हाँ बिल्कुल एकदम राइट सवाल आपका। अब तो उनको बताना पड़ेगा ना सर, क्योंकि वो भी संवैधानिक उनका जो है संस्था, ये भी संवैधानिक है, तो बताना ही पड़ेगा। क्योंकि गवर्नर का बहुत बड़ा एक ओहदा होता है, क्योंकि राज्य में देखा जाए तो केंद्र का प्रतिनिधित्व इधर उधर नहीं चलेगा। नहीं, यहाँ बिल्कुल इधर उधर नहीं चलेगा। बहुत अच्छा लगा सुन के कि हाँ कि राज्यपाल सर ने कहा कि हाँ कि ऐसे उनको बुलाएंगे, बिल्कुल जो भी बात करेंगे। फिर आते हैं कल अभ्यर्थियों के साथ कैसे व्यवहार किया गया, सब आंखों के सामने, सब कैमरे के सामने है, लेकिन फिर भी आप लोग हिम्मत जुटाए हुए हैं, गर्दनीबाग धरना सर पे अभी भी बैठे, क्योंकि वो हमें तोड़ने का प्रयास कर ही रहते हैं। मैं बोली ना, वो फिजिकल तोड़ सकते हैं, मैं मेंटली नहीं तोड़ सकते हैं। वो हमें कहीं ना कहीं और एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का डायरेक्ट वायलेशन किए हैं। हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये अधिकार दिया है। और मैं उन पॉलिटिकल पार्टी को बोलती हूँ जो ट्वीट करते हैं ना, सिर्फ ऑनलाइन आके ट्वीट कर दिया, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आइए, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, आप साथ नहीं दोगे तो कौन साथ दोगे। रूलिंग पार्टी कह रहे हैं कि विपक्ष का फायदा उठा रही है। अरे, जब घर के लोग साथ नहीं देंगे तो बाहर वाले फायदा उठाएंगे ही ना। तो ये आपको समझना चाहिए ना। तो आप अभी भी मौका है ना, आप आ सकते हो। जानते हैं कि आज 30 तारीख है। हाँ। 31, 1, 2, 3, 4 नहीं तो हम डटे रहेंगे ना। हम ये नहीं होने देंगे एग्जाम। हमारी जो री एग्जाम की मांग है वो बिल्कुल जायज है। आप बताइए ना, आप मुझे आके बता दीजिए कि आप किस बेस पे रिजल्ट दोगे। ठीक है, आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, जीएस में कहते हैं कि दोनों का रिजल्ट एक दिन आएगा। वही तो। और ना, ये मैं अब नहीं बोलना चाहती, लेकिन बोल दे, उस दिन एग्जाम कंट्रोलर ने कहा कि कट ऑफ 110 जाएगा, 110 के आसपास रहेगा। ये पहले से कैसे डिसाइड हो सकता है? अभी तो एग्जामिनेशन भी पूरा नहीं हुआ है। कट ऑफ के बारे में उन्होंने कहा था कि क्या फर्क पड़ता है कि कट ऑफ अगर 100 जाए या 110 जाए, तो फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता भी चाहिए। और कैसे पता चल गया पहले कि आप अभ्यर्थी ऐसे आप पहुंचे कल का जो मतलब भाग दौड़ की सिचुएशन जो आई है, उसमें चप्पल टूट गया है। तो चप्पल अभी दुकान को तो आ जाते हैं आप, लेकिन दुकान तो बिल्कुल है, लाखों दुकान है पटना में, लेकिन पैसे भी तो होनी चाहिए ना। कहाँ से आए? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आए। सीतामढ़ी से आए। क्या लग रहा है अभी जो अपडेट मिल रहा है कि चेयरमैन को बुलाया गया है यहाँ पर, क्या लग रहा है, कुछ सही न्यूज़ आएगा? देखिए, राज्यपाल साहब अगर खुद इस बात को अपने अंदर संज्ञान में लेकर के अगर ये काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए। ठीक है, बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जो बर्बरतापूर्ण हरकत हुई है ना, इसके ऊपर नज़र जाना चाहिए। ठीक है, और रही बात ये कि वहाँ का तो सिचुएशन सब कोई जान रहा है गांधी मैदान का, लेकिन यहाँ का सिचुएशन हम बता रहे हैं जो कल गर्दनीबाग में भी हुआ है, क्योंकि वहाँ भी हम कुछ टाइम वहाँ पे बिताए हैं। लगभग 4 दफ़ा प्रशासन आकर के हम लोग को धरना स्थल, जो ऑथराइज्ड धरना स्थल है, ठीक है, एक ऑथराइज्ड धरना स्थल पे हम लोग को हटाने का प्रयास किया गया है। 24 घंटे सर्विलांस में रखा जा रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग जा रही है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, अरे आप मतलब आपका काम है, ठीक है, आप सर्विलांस में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई मतलब कोई ऐसी कोई हरकत में नहीं है। हम लोग अपना प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, प्रशासन जब सर्विलांस में रख सकती है, सारा का सारा चीज़ मतलब निगरानी में रख सकती है, तो क्या एक चीज़ नहीं कर सकती है कि हमारे भाई बंधु वहाँ पे जो नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए परेशान है। अब एक बात बताइए, पैकेट में 1 रुपया नहीं है, अगर हम लोग को नित्य क्रिया के लिए कहीं जाना हो, हम लोग कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ से भगा दिया जाता है। ठीक, बल्कि ये हमारा राइट है। मॉल हो गया, जितने भी सरकारी संस्थान हो गए, यहाँ तक प्राइवेट संस्थान में भी अगर हम लोग बोले कि हाँ हम लोग को टॉयलेट जाना है तो वहाँ पे रोका नहीं जाएगा। ठीक है,
वहाँ पे रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये लोग रोकते हैं, ये लोग गालियाँ देते हैं। कहाँ गया हमारा मानवाधिकार, कहाँ गया हमारा महिला आयोग? बिल्कुल दर्द बिल्कुल है। आप बताएं कि आप लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ न कुछ आज न्यूज़ आने वाला है क्योंकि राजभवन के अंदर आज चेयरमैन जाएंगे। देखिए, सीधी बात है, हमारे संविधान के गरिमा की बात है और ये सभी लोग संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो इन्हें तो बिल्कुल ही पता है कि जो संविधान की रीढ़ की हड्डी है वो मूल अधिकार जो है, क्योंकि यही मूल अधिकार जो समानता का अधिकार है पूरे दुनिया के संविधानों में देखने को मिलता है। आप ये समझिए कि अवसर की समानता ही नहीं मिलेगी तो फिर ये किस तरह की परीक्षा ये आयोजित करना चाहते हैं? हाँ। किस तरह? जनरल बाग बैठे रहेंगे अभी आप लोग? बिल्कुल, अभी तो हम हैं ही यहीं पे हैं। रवांशु सर कहाँ है? अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, शायद रवांशु पुलिस। सर का कोई अपडेट दे सकता है क्या? रवांशु सर का कोई अपडेट है कि मानसू सर कहीं यहाँ मेरे ख्याल से दीघा शायद पुलिस स्टेशन में है। वहाँ पे डिटेन किया गया उनको? रोका हाँ, गया? डिटेन किया गया तो सर। धीरे धीरे सब लोग को डिटेन किया जा रहा है, फिर भी आप लोग हिम्मत। आप कहाँ से आए हैं? आप बाहर से आए हैं? पटना से? वैशाली। वैशाली से? हाँ। लगातार आप लोग हाँ, कर रहे हैं? लगातार बने हुए हैं यहाँ पे। कब तक बने रहेगा? कब तक जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक, क्योंकि हमने गांधी जी को पढ़ा है, ठीक है, और गांधी जी ने जब सत्याग्रह स्टार्ट किया था तो भले ही कुछ में ब्रेक किया था, लेकिन हम ब्रेक नहीं करेंगे जब तक हमें नई सफलता मिलेगी ना। हम डटे रहेंगे, डटे रहेंगे? चाहिए डटे तो चाहिए। रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। चेयरमैन यहाँ पर पहुंचेंगे तो एक तरह की खुशी है। खुशखबरी है, और जो लोग आपके दर्शक देख भी रहे हैं वॉइस ऑफ का, उनके लिए बता दूं कि खुशखबरी है। शायद बहुत ज़्यादा बिल्कुल, ये नहीं हो रहा था वो हो रहा है। हाँ, चूंकि बताइए कि चेयरमैन सर को अब यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ, जैसे बड़ा और छात्रों और को आप लोग उपद्रवी भी आ वगैरह जाइए, जो लोग भी पटना के आसपास है, पटना में जो एस्पिरेंट है सभी आ जाइए, क्योंकि भीड़ ही ना लोगों को डराती है, और हमारे भीड़ में एकता थी, सबसे बड़ी बात है। और छात्र जब एक हो जाएंगे ना तो अच्छी अच्छी जो चीजें होती है ना वो कमजोर पड़ जाती है, झुकना पड़ता सोचने है। वाली बात ये है कि हमारे बीच में एक छात्र तो पहले ही चल बसा, ठीक है। कल का न्यूज़ है कि एक और छात्र जो है, ठीक है, मतलब वही बीपीएससी के कारण ही आत्महत्या कर लिया। तो हम जानते हैं कि आत्महत्या सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्फेसाइज कीजिएगा किसी चीज़ को लेकर के तो हतोत्साही तो होगा ही, ठीक है। चलिए देखिए, राजभवन के बाहर हम हैं अभी मौजूद, और यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं पल पल की खबरें कि किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे थे। पप्पू यादव पहुंचे थे एग्जैक्ट 10 बजे, और वो अंदर गए, गवर्नर से मिले और उनको लेटर दे दिया। और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से बात हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि बीपीएससी जो चेयरमैन है वो यहाँ पे पहुँचने वाले। देख लीजिए ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद थे, वो उनका क्या कुछ कहना था। पप्पू यादव जो यहाँ पे पहुँचे थे सुबह, उनका क्या कुछ कहना था। गवर्नर ने सीधे मुख्यमंत्री को फ़ोन घुमाया और उसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन को बुला लिया। यहाँ पे जो चेयरमैन है बीपीएससी के, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं बस कुछ देर में। तो हम यही बोलेंगे कि एक अलग समझ जाइए कि एक स्टेप है जो कि बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के री एग्ज़ाम के वाला है, वो स्टेप चढ़ चुके हैं लोग। और एक खुशखबरी है कि बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं वो राजभवन पहुंचने वाले। अब सफाई देना होगा, अब सब चीज़ बताना होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्पष्टता के साथ, कि हर चीज़ स्पष्ट हो जाए बीपीएससी के अभ्यर्थियों की। क्योंकि एक ही डिमांड है, री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम। दिन रात बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लोग भूखे प्यास से बैठे हैं, वो देखा नहीं जा रहा है लोगों से, क्योंकि अब लोग बोल रहे हैं कि ये एक स्टेप है जीत का। बीपीएससी के चेयरमैन राजभवन पहुंचने वाले हैं। सारा चीज़ हम आपको अपडेट दे रहे हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें। कैमरामैन सुमन के साथ धन्यवाद।